दौड़ में क्या हुआ, इसे देखा कि लोग भीड़ बहुत ज्यादा है, अब मैं नहीं देख सकता, तो इसका कद छोटा था। इसने इस बात की भी फिक्रमंदी नहीं की कि लोग मुझे मजाक करेंगे, लोग मेरे ऊपर ताने कसे, ले 10 भाई छोटा या बच्चा से तक। उसने एक दरख्त का सहारा ले लिया कि मैं यीशु को देखूंगा, और वह ये शख्स है जिसके लिए यीशु ने जब उसके ईमान को देखा कि ये इसका दिल जो है ये मेरे लिए खुल चुका है, इसने अपना घर का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। यीशु ने कहा कहीं नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जरूर रहना है। हालेलुया, आज मुझे तेरे घर में ही रहना है। बहुत सारे दिखाश होगी, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी होंगे, नाल बड़े बड़े दौलतमंद, इस तो भी बड़े दौलतमंद होंगे, बहुत सारे रास्तबाज भी नाल चलते होंगे, बहुत सारे ईमानदार भी होंगे जेड़े उस वक्त यीशु के नाल चल रहे होंगे। मगर यीशु ने ज़कई से कहा, ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। लफ्ज़ पर गौर करें, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, यीशु ने कहा। तो आगे हमने पढ़ा है कि लोगों ने की किया, कितने चला गया, एक गुनाहगार शख्स के घर चला गया। भाई यीशु ने तेरे घर जाने का काम ही नहीं सी, सूदखोर सी, वसूल लैण वाला सी, इत्थे लोगां ते जुल्म करदा सी, इहदे घर यीशु की लैण चला गया। पता किहड़े लोगां क्या, जेड़े नहीं समझान। आज अगर मैं और आप यकीन माने, कोई शख्स कह सकता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, कोई हाथ खड़ा करके कह सकता भाई कि मेरी जिंदगी च गुनाह नहीं, रुबना बहन कोई कह सकता? यीशु ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? यीशु तो बगैर और कोई उंगल नहीं खड़ी कर सकता, ठीक है। लेकिन सब ने ताने कसे और कहा कि ये एक गुनाहगार शख्स के घर में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही यीशु ने ज़कई को कहा तो उसने कहा मैं अपने माल का आधा हिस्सा जो है वो क्या करता हूं, गरीबों में बांटता हूं। मेरे अजीजों, यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि आप एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत को बांटें, शेयर करें, उसे यीशु को अपने घर आने तो दें, फिर देखें आपकी मोहब्बत कैसे बढ़ जाएगी। ज़कई ने उसी वक्त क्या कहा, मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं। लेकिन आज असी ऐसा करने हैं। मेरे अजीजों, यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद यही है कि हम अपनी मोहब्बतें एक दूसरे के साथ बांटें। आज हमें देखने की जरूरत है एक दूसरे को कि किसको किस चीज की जरूरत है। अगर मेरे पास वो वसाइल है तो मैं उस शख्स तक पहुंचूं। क्या आज हम ऐसा करते हैं? मेरी तो अपनी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, ऐसा ही है। किशोर भैन एक गड्डी ले ली है तो दूजी फिर लेनी है, तो मैनू की लोड़ पई किशोर भैन वाल वेखण दी, ऐसा ही है। यीशु के आने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपनी मोहब्बत दूसरों में बांटें। उसे कहा मैं अपने माल का आधा हिस्सा किसको देता हूं, गरीबों में बांटता हूं। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो मेरे अजीजों, आगे लिखा है, अगर किसी से नाहक लिया है तो चुगना 4 गुना मैं देता हूं। खुदावंद तू मेरे घर में आ गया, अब मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, अब मुझे रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास सब कुछ आ गया क्योंकि तू मेरे घर में आ गया। हालेलुया। जिस घर में यीशु आ जाता है उस घर में
याद रखें, ये अच्छी बात है कि हम अपने घरों को साफ सुथरा बनाएं। ये अच्छी बात है कि हम अपने घरों को पेंट करवाएं, सब कुछ करें, लेकिन उसको आने की दावत दें जिसने सब कुछ ये करना है।